क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो और हिनाटा रीबॉर्न होते तो उनकी स्टोरी पर क्या असर पड़ता। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि नारुतो और हिनाटा अपनी लाइफ ओरिजिनल की ही तरह जीते हैं, लेकिन एक दिन वो दोनों ओसुसुकी के लीडर के खिलाफ बैटल में मारे जाते हैं। पर इस स्टोरी में वो दोनों अपनी पुरानी मेमोरीज के साथ फिर से रीबॉर्न होते हैं, लेकिन क्योंकि अभी वो दोनों छोटे बच्चे होते हैं इसलिए वो लोग स्टोरी पर अभी कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाल पाते, इसलिए सभी चीजें ओरिजिनल की ही तरह चलती हैं। जिसके बाद समय गुजरता है और नारुतो धीरे धीरे सेल्फ अवेयर होता है और उसे रियलाइज होता है कि उसे अपनी पिछली जिंदगी की सारी चीजें याद हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि उसे ये सारी चीजें क्यों याद है। पर उसे लगता है कि ये एक मौका है अपने फ्यूचर को फिर से बदलने का। जबकि दूसरी तरफ हिनाटा को भी अपनी पिछली जिंदगी की सारी बातें याद आने लगती है और हिनाटा भी समझती है कि ये एक मौका है अपनी पिछली जिंदगी की सारी गलतियों को सुधारने का। इसलिए दोनों एकेडमी जाते हैं, पर एकेडमी में उन्हें कुछ नया सीखने को नहीं मिलता है। इसलिए नारुतो ज्यादातर वक्त हिनाटा के साथ बिताता है, क्योंकि उसे भी पता है कि हिनाटा उसे पसंद करती है। इसलिए दोनों अक्सर एक दूसरे से बात करते हैं और कंफर्म करते हैं कि उन्हें अपनी पिछली जिंदगी की सारी बातें याद हैं। लेकिन वो लोग ये चीज किसी और को नहीं बताते, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। जबकि उनके पास उनकी पावर्स भी नहीं होती है, इसलिए वो लोग उचिहा क्लैन के मैसेकर को भी नहीं रोक पाते हैं और इस वजह से सास्के फिर से अकेला हो जाता है। लेकिन इस बार नारुतो और हिनाटा उसे अकेला नहीं छोड़ते और वो उनके दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद एकेडमी में हिनाटा सबसे स्मार्ट लड़की बन जाती है और इस बार सास्के की जगह नारुतो सबसे स्मार्ट लड़का बन जाता है, क्योंकि उसे सब कुछ पहले से ही पता होता है। जिसके बाद समय गुजरता है और नारुतो और हिनाटा गेनिन बन जाते हैं, पर इस बार हिनाटा टीम 7 की मेंबर बनती है। इसलिए नारुतो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो अब अपने बिलोवेड के साथ ज्यादातर वक्त गुजार सकता है। फिर कुछ दिनों बाद उनकी टीम को लैंड ऑफ वेव का मिशन मिलता है, लेकिन इस बार नारुतो और हिनाटा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए वो लोग इजीली हाकू को हरा देते हैं। जिसके कुछ दिनों बाद जुनिन एग्जाम भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन नारुतो इस बार कोई भी टेंशन नहीं लेता है, क्योंकि उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। वहीं एग्जाम के दौरान नारुतो की मुलाकात जिराया से होती है और नारुतो जिराया से मिलते ही बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो जिराया को अपनी पूरी सच्चाई बताता है, क्योंकि वो जानता है कि जिराया ही एक ऐसा इंसान है जो कि उसे समझ सकता है। और जिराया भी नारुतो की बात पर विश्वास कर लेता है, चाहे ये कितना भी अजीब क्यों ना लगे। जिसके कुछ समय बाद टूर्नामेंट में नारुतो नेजी को इजीली डिफीट कर देता है और फिर ओरोचिमारू विलेज पर अटैक करता है, लेकिन इस बार जिराया होकागे को पहले से ही वार्न कर देता है। इसलिए हिरोजिन और जिराया मिलकर ओरोचिमारू को डिफीट करते हैं और उसे इम्प्रिजन कर देते हैं। और क्योंकि अब ओरोचिमारू कैप्चर है, इसलिए सास्के भी विलेज नहीं छोड़ता। जबकि दूसरी तरफ हिनाटा ट्रेनिंग करती रहती है और उसे लगता है कि वो अभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनी है और अपने आप को ही ब्लेम करती रहती है कि वो अपने परिवार को नहीं बचा पाई। लेकिन दूसरी तरफ नारुतो को सेज मोड याद आ जाता है और वो फिर से कुरामा के साथ कांटेक्ट बनाता है और उसकी पावर गेन कर लेता है। लेकिन नारुतो सास्के को भी नहीं भूलता, क्योंकि वो जानता है कि सास्के का रोल फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसलिए वो सास्के को अपनी पूरी सच्चाई बताता है और साथ ही में वो इंद्रा आसुरा और हागुरोमो ओसुसुकी के बारे में भी बताता है। पर सास्के को लगता है कि नारुतो पागल हो गया है, लेकिन जितना नारुतो आगे बताता जाता है सास्के को समझ में आता है कि वो सब कुछ सच बोल रहा है। इसलिए हिनाटा सास्के के सेल्स नारुतो में और नारुतो के सेल्स सास्के में ट्रांसप्लांट कर देती है, जिससे वो दोनों फ्यूचर में रिनेगान अवेक कर सके। जिसके बाद समय गुजरता है और अकात्सुकी अपना काम शुरू कर देती है और जिंचुरिकी इसको कैप्चर करती है। लेकिन नारुतो जल्दी ही नागाटो को इन्फ्लुएंस कर लेता है। फिर वो ओबिटो पर भी टोकनो जुत्सु का यूज करता है और उसे भी अच्छा इंसान बना देता है और इस तरह से नारुतो एक वॉर होने से रोक देता है और हजारों जिंदगियों को भी बचा लेता है। जिसके बाद समय बीतता है और दुनिया में पीस बना रहता है और सभी लोग नारुतो को होकागे बना देते हैं। लेकिन नारुतो जानता है कि असली बैटल अभी बाकी है और ये चीज हिनाटा भी समझती है। और एक दिन हागुरोमो की स्पिरिट नारुतो के माइंड में आती है और वो बताती है कि उसी ने नारुतो के कॉन्शियसनेस को पास्ट में भेजा है ताकि वो फ्यूचर बदल सके। जिसके बाद हागुरोमो उसे अपना चाकरा देता है और इस तरह से नारुतो 6 पास सेंजुत्सु गेन करता है। और उसी वक्त हामुरा भी हिनाटा के माइंड में आता है और वो उसे बताता है कि उसी ने उसकी सोल को पास्ट में भेजा है। जिसके बाद हामुरा भी अपना चाकरा हिनाटा को देता है, जिस वजह से हिनाटा टेंसेगान अवेक करती है। जिसके बाद अब नारुतो और हिनाटा समझ जाते हैं कि उनका रीइंकार्नेशन कैसे और क्यों हुआ। फिर साल गुजरते हैं और नारुतो और हिनाटा एक खुशहाल फैमिली के साथ रहते हैं और हिनाटा टेंसेगान पूरी तरह से मास्टर कर लेती है, जबकि दूसरी तरफ नारुतो और सास्के भी रिनेगान अवेक कर लेते हैं और उसकी पावर को मास्टर कर लेते हैं। फिर रिनेगान का यूज कर वो लोग पोर्टल क्रिएट करते हैं और अलग अलग डायमेंशन में जाकर ओसुसुकी के इन्वेंशन को रोक देते हैं। और सबसे पहले नारुतो सास्के और हिनाटा तोनेरी को हरा देते हैं। फिर वो मोमोशिकी और किशिकी को भी डिफीट कर देते हैं और अपने इंटरप्लैनेटरी जर्नी के दौरान वो चाकरा फ्रूट भी
कंज्यूम करते हैं और इस तरह से वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। फिर अर्थ पर लौटने के बाद वो इशिकी को भी डिफीट कर देते हैं, जिसके बाद ओत्सुकी का लीडर खुद आ जाता है। लेकिन इस बार नारुतो, सास्के और हिनाटा फुल पावर के साथ फुल प्रिपेयर होते हैं, जिसके बाद लेजेंडरी बैटल शुरू होती है और हमारे हीरो जीत जाते हैं, जिस वजह से नारुतो और हिनाटा अपना फेथ बदल देते हैं और अपने परिवार और पूरी दुनिया को बचा लेते हैं। और इस तरह से नारुतो और हिनाटा हमेशा खुश रहते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर तुम्हें पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।